प्यारे मित्रों, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को पता ही है, हमारे देश में कोरोना की इस महामारी से विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणाली पर बहुत बड़ी समस्या आई है तथा हमारे वासुदेव एकेडमी की पूरी टीम ने इसके लिए एक अहम कदम उठाया है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सभी विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि कोरोना कोई लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, कभी न कभी तो इसका भी समाप्ति का स्तर आएगा। इसी के साथ अपन को जीना भी है, साथ साथ में हमेशा प्रतियोगिता की तैयारी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा तो हमें पढ़ाई को डिस्टर्ब करना है या उसको छोड़ देना है, ऐसा ही नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे प्रतियोगिता परीक्षा पता नहीं एक साथ में सभी एग्जाम होने लगेंगे और अपन की तैयारी वैसी की वैसी रहेगी और आपको हमेशा किसी भी समस्या को अपना एक अवसर मानकर उसका सामना करना है। अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी मानकर सामना करोगे तो आपको बहुत सी चीजों का फायदा होगा। और कुछ विद्यार्थी ऐसे जैसे जिस समय से कर्फ्यू लगा 22 तारीख को, उसके बाद से कंटिन्यू पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, यानी कंटिन्यू वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के बिल्कुल सिलेबस 2 से 3 बार उन्होंने पूरा कर दिया। अब एक विद्यार्थी है जिन्होंने 22 कर्फ्यू को पढ़ाई छोड़ दी थी, आज तक उन्होंने किताब के हाथ भी नहीं लगाया, तो उसने काफी चीजें जो पढ़ी थी पहले मेहनत की, वो उस पर सारे के सारे मेहनत के ऊपर उनका पानी फिर गया। तो अपन बात करेंगे आज में आपका अपना प्यारा मित्र हरीश राजपुरोहित आपके सामने रीट लेवल सेकंड के सिलेबस की पहले मैं बात करूंगा, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे से टॉपिक है वो रेगुलर अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे और बिल्कुल पूरा टॉपिक के साथ में, पूरा सिलेबस के साथ में आपका पाठ्यक्रम नियमित समय पर हम पूरा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे जिनको भी पाठ्यक्रम के बारे में पता है कोई बात नहीं, जिन्हें पता नहीं है वो बिल्कुल इनको आराम से एक एक पॉइंट को समझे, उनको देखे और उनको पढ़े, ताकि उनके दिमाग में ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये क्लियर होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव में जाने से पहले हमारे दिमाग में किस चीज के लिए कितनी तैयारी करनी है वो इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे तो अपना रीट लेवल सेकंड जो मैथ्स के स्टूडेंट है, केवल और केवल जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है जो रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सिलेबस है और वो भी मैथ्स का। सबसे पहले बात करेंगे अपना जो पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है वो रहेगा दोस्तों घातांक। आपने पढ़ा होगा घात, घातांक और करनी, 3 पॉइंट होते हैं, हमेशा पढ़ते हैं घात, घातांक, और इसमें आपको सर्ट्स के बारे में पावर इंडेक्स एंड सर्ट्स ये टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें अलजेब्रिक बहुत सारे फॉर्मेट काम करते हैं। दूसरा जो अपना दोस्तों टॉपिक है वो है अपना बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सपेंशन कहा जाता है, जिन्हें बीजीय व्यंजकों के किसी प्रकार एडिशन करते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, उसका डिवाइडेशन कैसे करते हैं और उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, सर्व समीकरणों के अंदर उनका किस प्रकार से दोस्तों प्रयोग करते हैं। अगला जो पॉइंट अपना जो तीसरा पॉइंट है वो मेरे प्यारे मित्रों अपना है गुणनखंड, फैक्टर मेथड, यानी जितने भी जो सिंपल जो भी अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं उनके फैक्टर कैसे किए जाते हैं, उनके गुणनखंडों में कैसे तोड़ा जाता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको एक बात करता हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं, आप लिखते हो a माइनस बी और a प्लस बी। दोस्तों इस प्रकार के एक्सप्रेशन को खोलते हैं, ये आपका फैक्टर तरीका होता है। बहुत सारे जब पढ़ेंगे उस समय इनके बारे में ज्यादा व्याख्या करेंगे, अभी इतना नहीं, आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों अपना समीकरण, इक्वेशन बोला जाता है। सबसे पहले एक घातीय समीकरण की बात करेंगे, यानी जिसके ऊपर जो पावर, जैसे x की घात 1 इन्हें बोला जाता है एक घातीय, और समीकरण का मतलब होता है जब भी हमारा जो अलजेब्रिक तरीका अगर 0 के बराबर हो जाता है तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, समीकरण। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, जैसे आपने इक्वेशन देखा होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, बिल्कुल इनकी सभी की घातीय है, लेकिन अगर ये 0 के बराबर में है तब तो ये समीकरण है, लेकिन अगर ax प्लस by प्लस ये अगर मैं बात करूंगा तो ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, ये है पॉलिनोमियल। सबसे पहला फिर अपन बात करेंगे दोस्तों अपन का वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल यानी आपका स्क्वायर रूट क्या होता है, आपका क्यूब रूट क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर अपना अगला जो पॉइंट है वो है अपना सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अगला पॉइंट बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज, जिसमें मूलधन क्या होता है, मिश्र में क्या ज्ञात है, ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, रेट देते हैं तो ब्याज कैसे, समय कैसे निकालते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। नवा जो पॉइंट है वो है आपका प्रोपोर्शनल एंड रेशियो, अनुपात और समानुपात, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। अगला जो 10वां पॉइंट है वो है आपका पार्टनरशिप, साझा, जिसमें 2 से अधिक लोग व्यापारी एक फर्म चलाते हैं, उस फर्म के अंदर किसी प्रकार का बेनिफिट मिलता है तो उस बेनिफिट के अकॉर्डिंग किस प्रकार से डिवाइडेशन होता है,
कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है आपकी प्रतिशतता, परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज क्या होता है, किसी प्रकार वोटिंग के क्वेश्चन होते हैं उस पॉइंटों को लेकर बात करेंगे। फिर अगला है अपना जनसंख्या, पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज कैसे होता है, पॉपुलेशन के अंदर डिक्रीज कैसे होता है, उस पॉइंटों को पढ़ेंगे। अब 12वां जो पॉइंट है जन्म मृत्यु दर, यानी आपका यहाँ पर जो बात करेंगे, यानी जो भी कोई बच्चे है जनसंख्या में कितना जन्म दर बढ़ रहा है, कितने लोग मरे, उसकी रेट निकालते हैं। रेखा एंड कोण, अपन रेखाओं की बात करेंगे। अलग अलग प्रकार की रेखा होती है, सरल रेखा है, वक्र रेखा वगैरह, अलग अलग प्रकार के कोण होते हैं, समकोण, अधिक कोण वगैरह, न्यून कोण, वृत्त कोण वगैरह, परिवर्तित कोण, रिफ्लेक्सिव कोण, उन सभी कोणों को बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो अपना पॉइंट है 14 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, समतल आकृति। जितनी भी जो प्लानिंग जो भी फिगर होते हैं उन प्लानिंग फिगरों के बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी प्लान के अंदर किस प्रकार की आकृतियों को रखते हैं, त्रिभुज है, वर्ग है, वृत्त है, आयत वगैरह, उनको बारे में। फिर आपकी मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंदर अपन बात करेंगे तो क्षेत्रमिति के अंदर क्षेत्रफल का बात करेंगे, उसका परिमाप की बात करेंगे, किस प्रकार की भुजाएं ज्ञात करते हैं उसके बारे में। इससे बहुत सारी आकृतियां होती है। सबसे अपन त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज है और उसके बाद में आयत है, वर्ग है, वृत्त है। उसके फिर अपन का अगला वाला पॉइंट है वो है अपना वॉल्यूम यानी आयतन। अब वॉल्यूम के अंदर दोस्तों बात करेंगे तो कोई घन, घनाभ है, गोला है, घन, घनाभ, गोला जिसे बोला जाता है क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, और आपका पॉइंट आता है दोस्तों शंकु, जिसे बोला जाता है आपका कॉन। ये पढ़ने होते हैं अपन को। फिर अगला जो 17वां पॉइंट है वो है आपकी स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी। बहुत अच्छा पॉइंट आता है यहाँ पर। बहुत सारी चीजें अपन को यहाँ पर मिलती हैं। आंकड़ों का संग्रह करना, उनका वर्गीकरण, यानी आप डेटा का किस प्रकार से कलेक्शन, प्राथमिक डेटा क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा कैसे होते हैं, उसका डेटा को कलेक्शन किस पॉइंट से किया जाता है। अगला है अपना वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और अपनी फ्रीक्वेंसी बारंबारता। 18वां पॉइंट है अपना ग्राफ एवं सारणी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों इस प्रकार के आपके सिलेबस को पूरी तरह से बताया गया है। आप पूरे सिलेबस को ध्यान से देखिए और अपन बिल्कुल कल से अपन तुरंत प्रभाव से स्टार्ट करेंगे। अपना अगला जो पॉइंट रहेगा पहला वो है घातांक। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आराम से इनको लिखना है, साथ में नोटबुक साथ ही रखना है, साथ में उसको पढ़ना भी है। रेगुलर तरीके से नोटबुक के साथ में उसको नोट करना कौन कौन से पॉइंट। अगर किसी को डाउट भी हो तो आप डाउट के लिए हम बिल्कुल आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, जिससे आप अपने डाउट को शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों ये अपना सिलेबस है और बिल्कुल आराम से इसको पढ़ना है। थैंक यू प्यारे मित्रों, थैंक यू।